नमस्कार जी। 14 जून को सोमावती अमावस्या शुरू हो रही है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा बड़ा है। और धन प्राप्ति के लिए एक उपाय बताऊंगा और दूसरे उपाय जिससे आपके पितरों की तृप्ति होती है, धन समृद्धि आरोग्यता बढ़ती है और जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं वो दूर होती हैं। तो आपको ये चीज़ें अभी बताता हूँ। ये 14 जून को, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है, मतलब दुर्लभ, महादुर्लभ योग बन रहा है। तो कैसे कैसे योग बनते हैं आपको पता है कि हमारे सभी काम लगभग, वैसे हम मुहूर्त देख के करते हैं। आजकल लोगों में पढ़ाई के कारण लोगों ने इन चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर दिया कि हमने समझ लिया विज्ञान, और असली जो प्राचीन विज्ञान है उन ऋषियों का, जो ऋषियों ने धरती पे बैठ के बिना किसी ऑपरेशन, बिना मशीन के बता दिया शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, इस पार्ट में इतने हजार, इतने लाख, पूरा आयुर्वेद भर दिया बिना चीर फाड़ के, बिना किसी ऐसी ऐसी मशीन के कि जो चीज़ें देखी नहीं जा सकती। वो ऋषियों का ज्ञान है जिन्होंने यहाँ बैठे बता दिया कितने ऊपर ग्रह नक्षत्र हैं, कौन सी धरती घूमती है, चपटी है या गोल है। बहुत धर्मों में अलग अलग इसमें मान्यताएं हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई वो हिंदुओं का प्राचीन विज्ञान, अभी वैज्ञानिकों ने भी उनको माना कि बिल्कुल सही है। और वही ग्रह नक्षत्र जो हजारों साल पहले बता दिए, दूरबीन अभी बनी, हजारों साल पहले बता दिए ये ग्रह नक्षत्र हैं, कितनी कितनी डिग्री पे कैसे कैसे घूमते हैं। वो जिन्होंने ध्यान के माध्यम से यहाँ से चीज़ें बताई, उन्होंने जो चीज़ें बताई उनके विज्ञान के अनुसार आज हमको पता है कि किस टाइम पे कौन सा योग कैसे कैसे लगने वाला है। और 20 रुपए की पंडित जी यंत्र ही देख के बता देते हैं। तो ये चीज़ें शक्तिशाली हैं, महाशक्तिशाली हैं, अति की शक्तिशाली हैं। अगर हम इस टाइम पे इन उपयोगों को करते हैं तो जीवन में आपको आरोग्यता, दीर्घायुष और हर प्रकार की सुख संपन्नता जरूर मिलती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हम लगातार करें तो जीवन में सुख सौभाग्य कहाँ से मिलता है? करेंसी, कैश, यानी पुण्य से। जितना हमारे पास पुण्य होता है उसी से जीवन में सुख समृद्धि और अच्छी चीज़ें हमको मिलती हैं। तो अभी 14 जून इतवार को 12:20 से सोमावती अमावस्या शुरू हो रही है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असली जो मनाई जाएगी वो 15 जून को मनाई जाएगी, सोमवार के दिन। सोमवार के दिन अमावस्या, पहले अमावस्या है, ऊपर से सोमवार, उसका प्रभाव, जो पॉजिटिव प्रभाव हम ले सकते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि बारिश हो रही है पानी की, एक हो रहा है कि बारिश हो रही है सरसों के तेल की, जितने कटोरे भर सकते हैं तो भर लो। तो वो है कि ये ऐसे योग होते हैं, इसमें हम जितना अच्छे कर्म कर लेंगे उतना ज़्यादा वो फलित होते हैं। तो वही टाइम है अभी। इस दिन आप क्या क्या करें और धन के लिए वो प्रयोग भी आपको बता देता हूँ। पहले ये महत्व इसलिए है क्योंकि अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में किए हुए हमारे सभी दान पुण्य, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, जप तप, मौन, ध्यान, हवन, रेकी, ये सब चीज़ें पहले ही सैकड़ों गुना ज़्यादा फलित हो रही हैं क्योंकि अधिक मास चल रहा था जो हर 3 साल बाद आता है। सोमवार को वो खत्म हो रहा है, ऊपर से अमावस्या है, ठीक है। भगवान विष्णु जी का ये श्रेष्ठ दिन है क्योंकि ये देव अमावस्या हो गई, पितरों की अमावस्या भी जुड़ी हुई है इतवार को। लेकिन मुख्य रूप से हम 15 तारीख को, 15 जून को मनाई जाएगी। अब क्या क्या काम करने हैं इसमें? सबसे पहले, अगर कोई आपके नज़दीक पुण्यदायी नगरी है, गंगा या नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो नर्मदा, कावेरी, कोई भी शुभ नदी है, तो वहाँ पे आप सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले जाके स्नान करें, वहीं पे पितरों का तर्पण करें। अब तर्पण करने के लिए आप YouTube पे सर्च कर लें, वो खुद से कर सकते हैं। आप घर पे भी हैं, पंडित जी को बुलाना लंबा काम पड़ेगा, वो कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम है। नहीं तो आप YouTube पे सर्च कर लें, तंत्र, उस पर सर्च करें कि तर्पण कैसे करें, मनीष शर्मा लिख के आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मैंने सिंपल प्रोसेस बताया हुआ बिल्कुल, जिसमें कोई हमको, वो एक सामान्य आदमी के लिए, ना कोई मंत्र ना कुछ और, जो नहीं बोल सकता संस्कृत के मंत्र, नहीं उतना शुद्ध उच्चारण, तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, और वो आपको लाभ मिलता है उसका। तो वो आप तर्पण वहाँ से देख लेना। अब वहीं पे नदी में जाके आप तर्पण करेंगे, आपकी पितरों की संतुष्टि होगी, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिसके पितर नीचे हैं, यानी डाउन में हैं, खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं से दुखी हैं,
परेशान है वो जीवन में कुछ भी कर ले उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि अगर पाठ पूजा करेंगे तभी पितृ प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करते ही नहीं फिर भी प्रसन्न है, क्योंकि वो कुछ ऐसे कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म, और जो भी अच्छे कर्म किए जाते हैं उसका 10% वो पितृ लेके जाते ही जाते हैं। 100% जाएंगे। कोई जप नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका 10% पितरों को जाएगा। पितृ संतुष्ट हैं तो जीवन में आगे बढ़ाते हैं। पितृ सबसे ज़्यादा संसार में आगे बढ़ाते हैं, अध्यात्म में बात की बात है। तो आपने पितरों का तर्पण वहां पे कर दिया पुण्य नगरी में, इसका लाखों गुना फल हो गया। सोमावती अमावस्या अधिक मास का लास्ट दिन हो गया, कुल मिला के कई लाखों गुना इसका फल हो गया। ठीक है, ये काम हो गया। और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आप इस दिन करें। अगर हो सके इस दिन आप छोटा सा हवन कर लें। ठीक है, हवन कोई सामग्री से कर सकता है। जो बाजार में सामग्री मिलती है वो बिल्कुल नहीं लेनी है आपने, वो बिना तिल के कोई सामग्री मान्य होती ही नहीं है। ठीक है, आजकल तो चलो अभी पैसे का ज़माना है कि कुछ भी लोग करवा देते हैं, लेकिन जब तक उसमें तिल नहीं है कोई सामग्री नहीं बनी। और वो आप खुद पे बना सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है हवन सामग्री। वो कभी भी आप जब कोई अच्छे दिन होते हैं, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, ऐसे बड़े दिन होते हैं, उस दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। आप आराम से घर पे हवन कर सकते हैं। हवन का लाभ ऐसा मिलता है कि आप अद्भुत उसका लाभ होता है, तो वो आप कर लें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, ठीक है, ये मोटे मोटे काम हो गए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, वहाँ जाके उनको धूप दीप फूल पत्ते छोटी छोटी चीज़ें, कुछ और भी उपलब्ध ना हो, एक गुड़ भी आप थोड़ा सा चढ़ा देंगे, इतना सा, उससे भी पूरे ब्रह्मांड में उसकी जो मिठास है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है, आपके भाव के कारण वो फैलती है। भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इतने लड्डू की बात नहीं है, इतने से कोई बूंदी का आप चढ़ा देंगे उससे भी काम हो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा कर सकें उतना अति उत्तम होता है, क्योंकि मंदिर में एक शक्ति काम नहीं करती। भगवान है, उनके इर्द गिर्द उनके गण, जिनको हम दूत कहते हैं, हर मंदिर में वो शक्तियाँ बैठी होती हैं। और बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जब हम उनको कुछ देते हैं, अर्पित करते हैं, वो तब मजबूरी के कारण कि इसने हमारा कुछ किया है तो इसका भी हमने कल्याण करना है, तो मजबूरी में वो जरूर मन लगा के आपका कल्याण कर देते हैं। इसलिए वो चीज़ हो गई। अब धन के लिए क्या करना है, जिसको लोन है, दूसरी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि इससे आपके ऊपर धन वर्षा हो जाएगी, लेकिन ऐसी चीज़ें बार बार करने से पुण्य की वृद्धि होती है। जो पूर्व में किए हुए गलतियां, पाप है, वो नष्ट होते हैं। खाली तुलसी माता का आपने प्रदक्षिणा करनी है। तुलसी की 108 प्रदक्षिणा कर ले। तुलसी भारत के हर हिंदू के घर में आपको मिल जाती है। जो दूसरे धर्म के भी हों, अगर वो आयुर्वेद को जानते हैं, मानते हैं, तो उनके घर में भी मिल जाएगी। तुलसी जी की पूजा करके उनको जल चढ़ा के जो आप उनको अर्पित कर सके, मौली चढ़ा दें, धूप दीप चावल फूल ये चढ़ा के उनकी 108 प्रदक्षिणा करें और उनको प्रार्थना करें, हे तुलसी माता। अभी कभी योग बना ऐसा, तो मैं आपको एक कैमरे में दिखाना चाहूँगा उस टाइम पे कि तुलसी से कैसे एनर्जी निकलती है। अगर तुलसी के इर्द गिर्द 20 आप पेड़ रख दें, तुलसी सब में से एनर्जी ऐसे चटक चटक करके वाइब्रेशन को खींच लेती है पॉजिटिव, और खुद इतनी पावरफुल हो जाती है। और जब भी हम तुलसी की पूजा करते हैं, तब तुलसी की पूजा से वो सारी पॉजिटिव एनर्जी पूजा करने वाले को मिल जाती है। ये उसका महत्व है। तो उसके अंदर हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी होती है। छोटा सा उपाय आप हर अमावस्या को कर सकते हैं। आप घर पे हैं, घर पे ही आप खाली बाल्टी के अंदर गंगा जल डालें, उसमें पानी डालें, उसी से आप नहा लें गंगा माता का ध्यान करते हुए, तब भी गंगा स्नान का हमको फल मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे आप काम कर लें, अति लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।